हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 करने वाले हैं, जो कि हमारे MGGS एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है। हम जो ये मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसमें 4 ऑप्शन हैं और चारों के हम हिंदी अर्थ बताते हैं। और ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, वही हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आए हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट है ए वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर, एक महिला जिसके बाल गहरे भूरे रंग के होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है ब्लॉन्ड, गोरी बालों वाली महिला। सेकंड ब्रूनिटी, गहरे भूरे बालों वाली महिला। और सी ओबन, लाल भूरे रंग के बाल जिसके हों। और डी है सुनहरे बालों वाली पुरुष या महिला। तो यहाँ देखिए, सभी सिमिलर से यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। ये सारे ऑप्शन सिमिलर हैं। अब इनमें सही क्या होगा, एक महिला जिसके बाल गहरे भूरे रंग के हो, तो यहाँ बी ऑप्शन सही रहेगा। बी ऑप्शन हम टिक लगा देते हैं, गहरे भूरे वाले महिला। गोरे बालों वाली महिला ब्लॉन्ड रहेगी, जिसके केवल सफ़ेद बाल होंगे। और ओबर्न होगी, लाल भूरे रंग के बाल। और ब्लॉन्ड सुनहरे बालों वाले महिला या पुरुष। ठीक है, इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग बेस्ट जॉब टू द मेंबर ऑफ वंस फैमिली, कि अपने परिवार के सदस्यों को सर्वोत्तम नौकरी देने की प्रथा क्या कहलाती है। यहाँ देखिए ऑप्शन, पहली पार्शियलिटी, पक्षपात होता है ये। या फिर बी करप्शन, भ्रष्टाचार है। या सी नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद है। या डी फॉर फेवरिज्म, पक्षपात है। तो यहाँ देखिए, पार्शियलिटी पक्षपात और फेवरिज्म पक्षपात है। बल्कि जब परिवार की बात आ जाए और उसके सदस्यों की बात आ जाए, तो उनको फ़ायदा देने की अगर बात आए, तो वहाँ पर नेपोटिज्म होगा। यहाँ सही उत्तर क्या है, सी, भाई भतीजावाद या फैमिली मेंबर को बढ़ावा देना, वो सारा क्या चीज़ है, नेपोटिज्म। यहाँ पक्षपात, पार्शलिटी, किसी के साथ भेदभाव करना दो के बीच में। और फेवरिज्म मतलब एक का साथ देना। ठीक है, और नेपोटिज्म, करप्शन, भ्रष्टाचार ही होगा, ये अलग चीज़ है। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन है ए सी विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड, कि समुंदर है उसके अंदर छोटे छोटे द्वीप समूह है, तो उनको एक साथ समूहों को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिलेशन, तारामंडल। ये तो तारों की बात हो रही है। बी देखिए, चारिबिडिस, समुद्र का भंवर होता है। उसके बाद में सी देखिए, गैलेक्सी, आकाशगंगा। और डी है आर्किपेलेगो, द्वीप समूह। तो यहाँ सबको पता है, हिंदी अर्थ से हमने पहचान लिया है, इसका जो सही उत्तर होगा डी, आर्किपेलेगो। तो इस तरह से हमारे 4 ऑप्शन याद होते हैं। फोर्थ देखिए, ए अनऑफिशियल कोर्ट डैट पनिश पीपल अनफेयरली, एक अनौपचारिक अदालत दो लोगों को अनुचित रूप से दंडित करती है, तो उस अदालत को हम क्या बोलेंगे। ए बोलेंगे सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय। बी कंगारू कोर्ट, अवैध न्यायालय। सी ट्रायल कोर्ट, परीक्षण न्यायालय। और डी क्राउन कोर्ट, क्राउन न्यायालय। तो यहाँ देखिए, चारों ऑप्शन अलग अलग हैं। सेशन कोर्ट होती है सत्र न्यायालय, ये तो सिंपल है कि सत्र में जो चलती हो वो न्यायालय। कंगारू कोर्ट अवैध न्यायालय है, ये इसका सही उत्तर होगा, कंगारू कोर्ट। क्योंकि जो अवैध न्यायालय होता है वो अनुचित रूप से दंडित करता है। ट्रायल कोर्ट होता है परीक्षण न्यायालय, ये अलग चीज़ है। और क्राउन कोर्ट जो कि जैसे ब्रिटेन की महारानी है उसका न्यायालय। इस तरह से ये 4 ऑप्शन अलग अलग हो जाते हैं। सही उत्तर हमारा कंगारू कोर्ट है। उसके बाद में देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है वन हु इज़ लर्निंग ए ट्रेड, एक व्यक्ति जो एक व्यवसाय सीख रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे। फर्स्ट है अप्रेंटिस, प्रशिक्षु। बी है स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ। सी है एमेच्योर, नौसिखिया। या डी है लेमैन, साधारण व्यक्ति। तो यहाँ देखिए, अगर व्यवसाय सीखना हो और फर्स्ट में काम करता है, यानी कि ट्रेड, आपको पता होगा रेलवे के अंदर काफ़ी ट्रेड होती हैं, और ट्रेड में अप्रेंटिस लगाए जाते हैं, यानी कि प्रशिक्षु, जो कि शुरू में सीखने वाले। इस तरह से ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। स्पेशलिस्ट, एमेच्योर होता है नौसिखिया, जिसे कोई व्यवसाय सीखना नहीं होता, बस वो काम करता रहता है। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। 6 देखिए, इम्पॉसिबल टू डिसाइफर, मेक आउट और रीड, समझने, पहचानने या पढ़ने में असमर्थ, उसे क्या बोलेंगे। ए देखिए एलिजिबल, एलिजिबल पात्र होता है जो कि किसी परीक्षा के लिए पात्र हो। बी देखिए एलिजिबल अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके। ठीक है, यहाँ डिफरेंस क्या है, आई से एलिजिबल हो रहा है और ई से एलिजिबल, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है।
लेकिन अर्थ अलग हैं। सी देखिए, हम्बल विनम्र होता है और ऑब्स्टिनेट जिद्दी होता है, अड़ियल होता है। ठीक है। यहाँ देखिए बी एलिजिबल अपठनीय है, तो यहाँ आई से स्टार्ट होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलिजिबल अपठनीय। ठीक है। उसके बाद में इससे पहले मैं बता दूं कि आपको अगर हमारे चैनल पर नए हो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जिसकी प्रोसेस मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। आप देख लेना इसे किस तरह से हमें टेलीग्राम पे जुड़ना है। इसके आंसर्स वहीं मिलेंगे आपको पीडीएफ के रूप में। आप काफ़ी चीज़ें वहाँ से फ्री में आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। चलिए अब 7वां देख लेते हैं। केयरफुल नॉट टू हार्म और कोज इनकन्वीनियंस टू अदर्स, दूसरों को नुकसान या असुविधा न पहुंचाने की प्रति सावधान, मतलब कि इतना सावधान रहता है कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। ए आएगा कंसिडरेट, विचारशील, बहुत ज़्यादा विचार करता है। बी इम्पल्सिव, आवेगी, मतलब गुस्सा जिसको जल्दी आ जाए। सी रस, उतावला। और डी है हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाजी, ये अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बहुत ही विचारशील व्यक्ति है जो दूसरों के नुकसान नहीं पहुँचाता। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, कंसिडरेट। ठीक है। उसके बाद में 8वां देखिए, वन वू फाइंड इट इजी टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल आइडिया एंड थिंग, एक व्यक्ति जिसे नए और मौलिक विचारों और चीज़ों को उत्पन्न करना आसान लगता है, उसे हम क्या बोलेंगे। एक ए ऑप्शन देखिए, क्रिएटिव रचनात्मक। बी इंटेलिजिबल, समझ में आने योग्य। सी एम्बिगुअस, अस्पष्ट। और डी ब्राइट, उज्ज्वल। तो यहाँ पर व्यक्ति जिसे नए मौलिक विचार अगर जो चीज़ें उत्पन्न करता है उसे हम बोलते हैं क्रिएटिव। यहाँ पर सही उत्तर ए होगा, रचनात्मक। ठीक है। उसके बाद में देखिए 9th क्वेश्चन है, डन विद गुड जजमेंट, अच्छे निर्णय के साथ किया गया। जुडिशियस, विवेकपूर्ण। बी है एमिनेंट, प्रख्यात। सी है एनविएबल, ईर्ष्याजनक। डी है जुडिशियस, जुडिशियल, न्यायिक। ठीक है। यहाँ पर जुडिशियस आएगा जो कि विवेकपूर्ण डिसीजन लेता है। ए उत्तर सही हो जाएगा। 10वां देखिए, फिट टू बी ईटन, खाने योग्य, मतलब कि क्या होगा, एडिबल, खाद्य, जिसे खाया जा सके या खाने योग्य। बी आएगा क्रेडिबल, विश्वसनीय होता है। सी ऑडिबल, सुनने योग्य। और डी लेजिबल, तो देखिए पठनीय। तो इस तरह से ये 4 ऑप्शन है, चारों सिमिलर हैं। फिट टू बी ईटन का एडिबल हो जाएगा। तो यहाँ आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा चारों ऑप्शन। 11 अनफेयर एडवांटेज फॉर मेंबर्स ऑफ वंस आउन फैमिली, अभी हमने देखा था कि अपने परिवार के सदस्यों के लिए अनुचित लाभ। फैमिली की बात आ जाए तो वहाँ पर नेपोटिज्म होगा, भाई भतीजावाद। पैलग्रिज्म होता है साहित्यिक चोरी। रीजनलिज्म होता है क्षेत्रवाद। और ऑप्टिमिज्म आशावाद, तो यहाँ भाई भतीजावाद होगा, ये सही उत्तर होगा नेपोटिज्म। उसके बाद में देखिए 12वां क्वेश्चन है, ए प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, एक कुशल सार्वजनिक वक्ता, उसे क्या बोलेंगे हम, ओरेटर, वक्ता। बी है नरेटर, कथावाचक। आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ। और क्यूरेटर, संग्रह अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो अच्छा वक्ता होता है उसे ओरेटर बोलते हैं, जो अच्छा बोल लेता है। ठीक है। उसके बाद में 13 देखिए, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, हमेशा हमला करने या झगड़ा करने के लिए तैयार, वो क्या होगा, एग्रेसिव, आक्रामक। इम्पेशेंट, अधीर, जिसमें पेशेंस ना हो। मेलिशियस, द्वेषपूर्ण। या क्रिएटिव, रचनात्मक। तो हमें पता है कि जो झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहे वो एग्रेसिव रहता है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 14 फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, भाषण में धारा प्रवाह और स्पष्ट, मतलब बोलने में अच्छा हो। तो ए आएगा आर्टिकुलेट, स्पष्ट बोलने वाला। बी आएगा कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। सी आएगा इमोशनल, भावुक। और डी आएगा एंथुसियास्टिक, उत्साही। तो यहाँ स्पष्ट बोलने वाला भाषण में आर्टिकुलेट सही उत्तर होगा, ए के हम टिक लगा लेंगे। 15 देखिए, वन वू ईट बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, जो व्यक्ति सब्जियां और मांस दोनों खाता है उसे क्या बोलेंगे हम, ओमनिवोरस, सर्वहारी। कार्निवोरस, मांसाहारी। हर्बीवोरस, शाकाहारी। और वेजिवोरस, शाकाहारी, काल्पनिक शब्द। तो यहाँ पर ओमनिवोरस जो दोनों चीज़ खाता हो, सब्जियां और मांस, उसे सभी चीज़ खाने वाला सर्वहारी बोलेंगे। कार्निवोरस केवल मांस ही खाता है। हर्ब्स खाता है जो शाकाहारी। और वेजिवोरस क्या है, शाकाहारी बोलते हैं, पर ये शब्द एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, ये काल्पनिक है। 16 देखिए, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के बोला या किया गया।
तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन एक्सटेम्पोर तत्काल, बी वर्बेशन शाब्दिक, सी एमेच्योर नौसिखिया और डी वर्बोज शब्दांडपूर्ण, यानी कि जो बिना तैयारी के बोला गया होगा एक्सटेम्पोर यानी तत्काल बोला हुआ। ठीक है, यहाँ सही उत्तर ए होगा। उसके बाद में 17 देखिए, वन वू गेन बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, जो किसी चीज़ से लाभ प्राप्त करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? बेनिफिशियरी लाभार्थी, बी आएगा बेनिफैक्टर संरक्षक, और सी आएगा माइजर कंजूस, और डी आएगा हरमित सन्यासी। तो यहाँ पर तो बेनिफिट किसी चीज़ से प्राप्त करता हो तो उसे क्या बोलेंगे? बेनिफिशियरी लाभार्थी। तो ए सही हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। 18 देखिए, ए पर्सन वू राइड हॉर्स इन रेसेस एज एन ऑक्यूपेशन, एक व्यक्ति जो घोड़ों की दौड़ में भाग लेता है, जैसे उसे क्या बोलेंगे? एक ऑक्यूपेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर सही उत्तर जॉकी हो जाएगा। और सेकंड बी क्या है? हॉर्स रेसिंग घुड़ दौड़, ये केवल प्रतियोगिता है, लेकिन व्यक्ति काम यूज मतलब भाग कब लेता है? जॉकी बोलते हैं उसे। इक्वेस्टेरियन अश्वारोह, मतलब कि घोड़े को जो चलाता है उस पर बैठ के घुड़सवार करता है वो। हॉर्समैन भी घुड़सवार होता है, बट जॉकी क्या है कि व्यवसाय के थ्रू उसे काम करता है, तो ए आएगा जॉकी। ठीक है, 19 देखिए, ए वाइडली एक्सेप्टेड रूल ऑफ कंडक्ट और जनरल ट्रूथ ब्रीफली एक्सप्रेड, व्यवहार का एक व्यापक रूप से स्वीकृत नियम या संक्षेप में वक्त सामान्य सत्य, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ए मैक्सिम सुक्ति, बी सिलोलिज्म अनुमोदन, सी डॉक्ट्राइन सिद्धांत या टेनेट मत। तो यहाँ पर सुक्ति बोलेंगे, व्यवहार या व्यापक रूप से स्वीकृत नियम। ठीक है, मैक्सिम ये होती हैं, सुक्ति होती हैं, जैसे कबीरा ये कहता है, कबीरा वो कहता है, इस तरह से। ठीक है, 20वां देखिए, वन वू पोजेस मैनी टैलेंट, जो व्यक्ति कई प्रतिभाओं का मालिक होता है उसे क्या बोलेंगे? वर्सेटाइल, बहुमुखी प्रतिभा वाला। ठीक है, गिफ्टेड क्या होगा? प्रतिभाशाली, ये अलग चीज़ है जिसे पहले से नॉलेज हो, लेकिन बहुत सारी नॉलेज के लिए वर्सेटाइल। ठीक है, सी देखिए, एक्सेप्शनल असाधारण, मतलब उसमें क्वालिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ तो केवल कह रखा है बहुमुखी है। ठीक है, डेक्स्ट्रस कुशल, ये कुशल है लेकिन किस चीज़ में? एक पर्टिकुलर चीज़ में, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा वर्सेटाइल। उसके बाद में 21वां देखिए, वन वुड डिराइव प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन और अदर, जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से सुख प्राप्त करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? सैडिस्ट पीड़ाकारी, या मैनियक उन्मादी, और रिक्लूज एकांत प्रिय, या हेडोनिस्ट सुखवादी। तो दूसरों को अगर पीड़ा पहुंचाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? सैडिस्ट पीड़ाकारी। ठीक है, उसके बाद में देखिए 22वां है, ए पर्सन वू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क, जो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है विशेषकर काम की तलाश में, तो उसे क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है माइग्रेंट प्रवासी, बी है डोमिसाइल निवास, सी है वैग्रेंट आवारा, और डी है इमिग्रेंट अप्रवासी। तो प्रवासी होता है जो पलायन कर जाए दूसरे देश में, माइग्रेंट बोलेंगे, और निवासी अपने यहाँ पर उसका मेन मूल निवास कहाँ हो उसे डोमिसाइल बोलेंगे, और वैग्रेंट बोलेंगे आवारा, जो कि कमाने के लिए दूसरी जगह चला जाता है। तो सी उत्तर हो जाएगा इसका। इमिग्रेंट बाहर से आया हुआ व्यक्ति यहाँ पर रहने लग जाए। ठीक है, 23 देखिए, परटेनिंग टू और ऑफ द नेचर ऑफ अनरियल, अवास्तविक या कल्पना की प्रकृति का, तो उसे क्या बोलेंगे? चेमेरिकल, यानी कि काल्पनिक। ट्रेडिशनल होता है पारंपरिक, और कॉमिकल होता है हास्यास्पद, और फैक्चुअल होता है तथ्यात्मक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा चेमेरिकल। ठीक है, उसके बाद में देखिए ऑप्शन है टू गिव अप द थ्रोन और अदर ऑफिस ऑफ डिग्निटी, सिंहासन या अन्य गरिमा के पद का त्याग करना। ठीक है, अब्डिकेट त्याग देना, बी डिपोज गद्दी से हटाना, डी थ्रोन सिंहासन छीन लेना, और असर्प हड़प लेना। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? त्याग देना, मतलब सिंहासन या गरिमा से पद त्याग देना, अब्डिकेट मतलब खुद ही त्याग देना, और डिपोज करना जानबूझकर हटा देना, या डी थ्रोन से भी हटा दिया जाता है, लेकिन खुद त्याग दे तो अब्डिकेट। तो यहाँ पर 24 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और भी ऐसे 5-7 वीडियो आएंगी, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। आप ज़रूर इसे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।